कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में तो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लिविंग वर्ल्ड वाला। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि नीट के जो भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज, ये हम मेनली देखने वाले हैं। और इस पे ये भी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है कि हमारा ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों में। कि हम क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, जैसे ट्रू लिखा हो या इनकरेक्ट हमें ढूंढना हो या फॉल्स वाली चीज़ें ढूंढना हो, तो ये शब्द हम अंडरलाइन नहीं करते हैं और सिर्फ रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और गलती हमसे बाद में हो जाती है। पूछा होता है इनकरेक्ट और हम करेक्ट पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कॉमन से मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे और हम अभी प्रैक्टिस जब करेंगे तो इन चीज़ों पे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे मार्क करना है, कहाँ पे किस तरीके से रीड करना है और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम बहुत स्पीड में अपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मेनली यही करने वाले हैं। बहुत लंबा लेक्चर भी नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में उसके बेस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा जुड़े रहना। और अगर आपने और भी साइड में क्वेश्चंस लगा रखे हैं तब तो और अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, जो कि ये 2016 में आया था नीट में। ये है स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस। जैसे ये चीज है, अंडरलाइन किया कि दो करेक्ट हमें ऑप्शन इसमें से देखने हैं। करेक्ट पे हमने देखा है कि करेक्ट वाले ही बताने हैं, कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ लेता है। दो करेक्ट बताने हैं। पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। याद है ये हमने पढ़ा था कि जब अर्नस्ट मेयर के बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ रहे थे, ही गेव द बायोलॉजिकल स्पीशीज वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वही लाइन लिखी हुई है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन अपने को है नहीं। इस पे पहला तो सही हुआ। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, दूसरा क्या लिखा है इसमें। दूसरा लिखा है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। याद करो ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के बारे में जो बात करी थी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ठंडी होती है उस टाइम पे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सनलाइट पे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो कि लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स था, ये हमने देखा था ना। उनका रिस्पॉन्स जनरेट करने का मतलब यही होता है कि जब उन पे वो फोटो पीरियड की इंटेंसिटी बढ़ती है तब उनमें क्या होता है, फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग के बाद उनमें फ्रूट डेवलप होता है, तो ये रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये कह रहा है कि फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, जो कि सरासर गलत बात है। वो तो अफेक्ट करता है, तभी तो उनमें फ्रूट और फ्लावर ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। ये भी गलत है। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों तो यहीं एलिमिनेट हो गए। ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट होगा। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। ये तो हमने पढ़ा था, याद है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी अपना करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि पहला और चौथा कहां पर है। ये है अपना सी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। ये 2019 में पूछा गया था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम देखते हैं। पहला है मैंजीफेरा इंडिका लिन, दूसरा है मैंजीफेरा इंडिका। दोनों हमें वही लग रहा है कि दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें कैपिटल है, इधर स्मॉल है, इधर कैपिटल है, इधर स्मॉल है। यहाँ पे तो ये गलत हो जाता है, डायरेक्ट दोनों कैपिटल है। ये वाला भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लिखा तो है साइंटिस्ट का नाम, बट पूरा नहीं लिखा जाता है कि कैरोलस लीनियस, सिर्फ उसका लास्ट का नाम थोड़ा सा लिख के एब्रीविएटेड फॉर्म में सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है कि पता चल सके। अब इसमें क्या है, ये दोनों तो एलिमिनेट इजिली हो जाते हैं। हमारे पास कंफ्यूजन आती है कि इन दोनों में से कि ये दोनों भी तो सही लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम तो पूछ रहा है, साथ ही साथ इसने क्या किया है, कैरोलस लीनियस का भी बताया कि इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो हमारा ये लीनियस वाला सही होता है। बट अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम इस पे बिल्कुल चले जाते। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस की बात करी है इसने, तो हम इस वाले ऑप्शन से जाएंगे, इसको भी काटा मारेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीडीएन, इसे मार्क कर लिया, मतलब अगेंस्ट, रॉन्ग बताना है। ठीक है, पहला देखते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल करेक्ट है, कि हाथ से लिखा गया वो अंडरलाइन करते हैं, करेक्ट है। दूसरा है, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है, उनका जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों होना चाहिए। फिर है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, करेक्ट है, शुड बी इटैलिसाइज्ड मतलब उसे इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर चौथा है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये कह रहा है कि दोनों ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जबकि स्पेसिफिक नेम जो होता है ये स्मॉल लेटर से होता है और इनमें आता है आपका कैपिटल लेटर, इसलिए अपना ऑप्शन जाएगा ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो इसने गलत लिखी है, कह रहा है कि दोनों ही स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे रब कर दे रहे हैं, खाली आपके समझने के लिए लिखा था। चल, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 2016 में पूछा गया था। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? ये वर्ड्स पकड़ने की आप आदत डाल लो। Contrary ये अजीब सा वर्ड है, इसको ये अगेंस्ट कहते हैं, AGAINST, मतलब अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर बताना है। इन चीजों को पकड़ के डायरेक्ट इधर लिख लिया करो कि आपको ध्यान रहे कि मुझे क्या आंसर में से ढूंढना है। ठीक है, अब हम रीड करते हैं। The first word in the biological name represent the genus, correct है, and second is the specific epithet, बिल्कुल सही है। The names are written in Latin and are italicized, अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि printed in italics, बिल्कुल सही है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी करेक्ट है। Biological names can be written in any language, नहीं होगा, क्यों, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आंसर हमारा जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। इसमें है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, इन दोनों का देखना है। ठीक है, ये भी 2013 का क्वेश्चन है अपना, इसमें देखना है कि ये दोनों किस लेवल पे मैच करते हैं। स्पीशीज में देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज है, पोटैटो क्या है, टोमेटो क्या है, हमने क्या पढ़ा था, सोलेनम, लाइको, पर्सिकम, याद है, और ये हमने देखा था सोलेनम, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। ठीक है, हमने देखा था कि ये ट्यूबरोसम है, ये लाइको पर्सिकम है, स्पीशीज तो दोनों के डिफरेंट है, सेम क्या है, सेम तो अपना ये सोलेनम है, ये क्या है, ये जीनस है, ऑप्शन में हमने देखा जीनस, टिक मारे फटाफट से आगे बढ़ गए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक तो क्या नॉमेनक्लेचर पे ही चल रहा था, अब आया एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, देखते हैं आगे भी कितना पूछा है एग्जाम्पल पे, कितना पूछा है नॉमेनक्लेचर पे। Which of the following belongs to the family Muscidae, 2021 का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, मस्किडी के बारे में मशक्कली अपनी मक्खी कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रही हाउस फ्लाई, टिक कर दिया फटाफट से आगे बढ़ गया। आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे होता क्या पता है, एक फियर होता है कि यार एग्जाम देने जा रहा हूँ कहीं स्कोर गड़बड़ ना हो जाए, ये सब डर की वजह से ना हम ज्यादातर गड़बड़ कर देते हैं। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान आसान आते हैं, मेन डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन अच्छा है कि नहीं। अगर आपको चीजें याद है तो बहुत फटाफट क्वेश्चन होता है, ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन आता है। ये सब जैसे आप रीड करोगे तुरंत आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाता है, फटाफट से टिक किया आगे बढ़े, और ये टाइम अपना कवर हो जाता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। तो ये बहुत आसान आसान से आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कौन सा है, आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। 2022 का क्वेश्चन है, in the taxonomic categories which hierarchical arrangement in ascending order
इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। ध्यान से देखना, पूछा असेंडिंग ऑर्डर में, और जब आप ध्यान से सारे जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए ना सबको देखोगे ना, सबका ऑर्डर एक हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ऑप्शन सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिए और क्वेश्चन पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये पता नहीं नशे करके बैठे थे, क्या कर रहे थे मालूम नहीं। हम यहाँ पे ऑप्शन देखने वाले हैं अपना, के पीसीओ में फंगस था अपना ऑर्डर, जो कि कौन सा था, डिसेंडिंग का। के पीसीओ में फंगस, ये अपना था डिसेंडिंग का। तो इन्होंने पूछा असेंडिंग है, इनको बनाना था यहाँ से स्पीशीज, जीनस, इस तरह से ऑप्शन इनको देने थे, इन्होंने किसी में नहीं दिया है ऑप्शन, इन्होंने डिसेंडिंग का दे दिया है सारा का सारा, और पूछ लिया है हमसे कि असेंडिंग ऑर्डर बता दो, और दिया है डिसेंडिंग का। इसमें हम देखेंगे कि अपना ये मिलता जुलता कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन इनमें से तो मैच करेंगे नहीं असेंडिंग में। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था तो भी उन्हें नंबर मिले, और कुछ लोगों ने आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी किया, वो भी करेक्ट मिला, जिनमें से अपना ये है के पी सी ओ में फंगस। बाकी तो नहीं है, के बाद पी आना चाहिए, ये गलत, के बाद पी गलत, के बाद पी ये भी गलत। आंसर अपना आता है डी। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें एनटीए करता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन में भी, इनमें काफी लोगों का टाइम भी वेस्ट हो गया था, पर कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप अंडरलाइन कर लो या चीजें देख लो कि हाँ पूछ क्या रहा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 2012 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, पहली चीज हमें देखना पड़ेगा कि साइंटिफिकली करेक्ट हो वो, जो कि हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हो, उसके बाद करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया हो। ठीक है, पहले ऑप्शन से जाते हैं। मस्का डोमेस्टिका, कैपिटल है, स्मॉल है, करेक्ट है साइंटिफिकली। द कॉमन हाउस लिजर्ड, नहीं यार ये तो लिजर्ड तो था नहीं, हमने देखा था ये तो अपनी मक्खी है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा होता है गलत, हमें करेक्टली बताना है, तो इसको तो हम नहीं लेके चलेंगे। अगला है प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम, ये तो करेक्ट लिखा है। अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बिल्कुल सही बात है। ये प्लास्मोडियम का एक ऐसी स्पीशीज है, प्लास्मोडियम की एक ऐसी स्पीशीज है जो सबसे सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया करती है, इसमें डेथ तक हो जाती है। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब पढ़ोगे तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है वहां पे, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद भी आगे का हम देख लेते हैं कि सही है कि गलत है आगे का। ठीक है, फेलिस टिग्रिस, फेलिस तो कैट की फैमिली है, मतलब कैट का जीनस है। टिग्रिस ये तो पैंथरा का स्पीशीज है, तो यहाँ पे ये तो अपना होता है गलत। द इंडियन टाइगर, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं हुआ जब ये यहीं पे गलत हो गया। अगला क्या है, ई कोलाई, फुल नेम एंटमीबा कोलाई, नहीं, क्यों, ये आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, जब आप पढ़ोगे ना प्रोसेसिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, उसमें ई कोलाई जो है, इसर्चिया कोलाई, इसको मतलब बार बार मल्टीप्लाई करके हम जो भी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, या फिर वेक्टर वाला ये सब चीज आप देखोगे तो उसमें इसर्चिया कोलाई है। ई कोलाई का फुल नेम है इसर्चिया कोलाई, एंटमीबा कोलाई नहीं है। तो अपना आंसर क्या पूछा है, करेक्टली पूछा है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। अब यहां से देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन है, आइए रीड करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई, ये अंडरलाइन कर लो, किसके लिए ढूंढना है, हाउस फ्लाई के लिए। क्लासिफिकेशन है, सेलेक्ट द करेक्ट, इनकरेक्ट भी करके पूछ सकता है। ठीक है, हाउस फ्लाई के लिए देखना है, करेक्ट देखना है, यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है क्या, फैमिली, फैमिली क्या थी हाउस फ्लाई की, मस्कली की फैमिली, मस्किडी, याद आ गया। फिर ए का है, हमने देख लिया 3, अब तुरंत ही यहाँ पे मैच कराना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन सीख रहे हैं यहाँ पे। देखो फैमिली का हमने देखा मस्किडी, ये क्लियर हुआ, मतलब ए का 3, ए का हमने देखा 3 यहाँ पे है, और ए का हमने 3 देखा यहाँ पे है,
बाकी इन दोनों जगह पे ए का 3 नहीं है, तो इन दोनों को क्या किया हमने, एलिमिनेट कर दिया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में ढूंढना है, जिनमें से ये दोनों तो करेक्ट है, अब बी का देखना है। ऑर्डर क्या होता है याद है किसी को, दूध में या कहीं भी गिर जाती है डिप करके, डिप्टेरा, मतलब बी का आया फर्स्ट, बी का फर्स्ट किन में से, फर्स्ट वाले में, तो ये हो गया। बी को भी हमने एलिमिनेट किया, आंसर आ गया हमारा तुरंत, 2 ऑप्शन मिलाते ही हमारा आंसर करेक्ट आ गया। उसके बाद भी आप चाहो तो रीचेक कर सकते हो, बट ये आपका कंफर्म आंसर है। एक बार देख लेते हैं क्लास क्या है, सी का 4 दिया है, सी का 4 इंसेक्टा बिल्कुल करेक्ट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना जो भी PYQs आ रखा था रिसेंटली, बहुत ज्यादा पीछे साल का नहीं देखेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें चेंज हुई हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत आदम जमाने का क्वेश्चन नहीं लगाना है अपने को। मेजरली ये लास्ट 10 ईयर 12 ईयर्स के क्वेश्चन लगाना है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि नीट मतलब किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पर फोकस ज्यादा कर रहा है। आप ये क्वेश्चन लगा के जान गए होगे कि ज्यादातर कहाँ पे इसने ध्यान दिया है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाले से क्वेश्चंस पूछा है, या तो आपका ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आपको ये चीजें मतलब थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी, इससे क्या होता है कि आपको आइडिया भी लग जाता है और आपका रिवीजन करने का समय भी बच जाता है। तो यही फिलहाल आपसे बात करनी थी, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो कि होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू सो मच।